बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं मकई की फसल पर बोरॉन की मैनेजमेंट के हवाले से अहम बातें करूंगा। मकई की फसल को बोरॉन की बहुत थोड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। एक काश्तकार जो 100 मन से 120 मन दानों की पैदावार फ़ी एकड़ ले रहा है, उसे तकरीबन 400 ग्राम फ़ी एकड़ बोरॉन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी अहम बात यह कि मकई की फसल जो है वो 8-9 पत्ता मरला से तेज़ी से ज़मीन से बोरॉन जज़ब करना शुरू करती है, उसे पत्तों में ज़ख़ीरा करती है। और जब टेस्लिंग का मरला आता है तो ये ज़ख़ीरा शुदा बोरॉन या इसके मुरक्कबात जो होते हैं ये टेसल और छल्ली की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ये टेसल बनने में मदद फ़राहम करते हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स को ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने में मदद फराहम करते हैं। इसका किरदार छिल्क की बढ़ोतरी में भी होता है। और सबसे अहम बात यह कि जब पॉलिनेशन होती है तो वहाँ पे इसका एक बुनियादी किरदार होता है। पॉलिनेशन के बाद जब दाने की बढ़ोतरी होती है तो पत्तों में जो बनने वाली खुराक है, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बनने वाले दानों की तरफ, जहाँ पे खुराक का ज़ख़ीरा होना होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन में भी बोरॉन का एक बड़ा अहम किरदार होता है। और अगर ज़मीन में बोरॉन की कमी हो, पौधा उसको मुनासिब तरीके से जज़ब ना कर पाए तो टेसल वो छोटा बनेगा या उसकी शाखें कम बनेगी। इसके अलावा पोलन ग्रेन वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता, उसकी अबॉर्शन होने का खतरा होता है। और सबसे अहम बात यह कि छल्ली में दाने जो है वो कम बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम खेतों में बोरॉन का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। बोरॉन खादों का इस्तेमाल सिर्फ उन ज़मीनों में होना चाहिए जहाँ पे बोरॉन की कमी साबित हो जाए, क्योंकि जहाँ पे बोरॉन की कमी पौधों की बढ़ोतरी को मुतासर करती है, वहीं पर बोरॉन की एक ख़ास हद से ज़्यादा जो मिकदार होती है ज़मीन में, वो भी आपकी पैदावार को मुतासर करती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पंजाब की 50% से ज़्यादा ज़मीनें बोरॉन की कमी का शिकार हो चुकी हैं। अपनी ज़मीनों का बोरॉन के हवाले से स्टेटस मालूम करने के लिए लाजम है कि आप अपनी ज़मीनों का तज्ज़िया करवाएं। इस हवाले से बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने सूबा भर की तमाम डिवीजन्स में जो सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़मीन और पानी का तज्ज़िया होता है, वहाँ पे ऐसी सहूलियत फराहम कर दी हैं जिसकी वजह से आप वहाँ से रायती निर्खों पर अपनी ज़मीनों का बोरॉन के हवाले से तज्ज़िया करवा सकते हैं। बोरॉन की मैनेजमेंट का एक पहलू ये भी है कि कुदरती तौर पर हमारी ज़मीनों में जो बोरॉन है वो नामियाती मादे में मौजूद होती है। मतलब ये कि अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग का प्रैक्टिस करते हैं, यानी जंतर वगैरह को उगाकर उसको रोटावेट करने की प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा आप अपनी ज़मीनों में गोबर की गली सड़ी खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप बगैर खादों के अपनी ज़मीनों में बोरॉन के स्टेटस को बेहतर कर सकते हैं। अब अगर बोरॉन की कमी की सूरत में खादों की मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए तो दो बातें बहुत अहम हैं। पहली ये कि मकई की फसल अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी भी बोरॉन को जज़ब करती है ज़मीन से, उसका सिर्फ 25% दानों में होता है, जबकि 75% जो उसने जज़ब किया होता है वो उसके तने, पत्ते या दूसरे हिस्सों में उसको स्टोर करती है। दूसरी बात यह कि अगर जड़ों के नज़दीक बोरॉन की शरह ज़्यादा हो जाए तो भी जड़ों की बढ़ोतरी मुतासर हो जाती है। इन दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखें तो मकई की फसल पर बोरॉन की मैनेजमेंट का बेहतरीन तरीका यह है कि 3 किलो वाला पैकेट जिसमें 11% बोरॉन होती है उसको ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो यकसा तौर पर ज़मीन में बिखर जाए और ना ही बोरॉन की कमी और ना ही ज़्यादती हमारी फसल को मुतासर कर सके। दूसरी बात यह कि हमारी फसल को शुरू से ही बोरॉन की एक मुनासिब सप्लाई मुयस्सर होगी, पौधा उसको अपनी सहूलत के मुताबिक जज़ब करेगा, उसको स्टोर करेगा और पॉलिनेशन के मरले के करीब जाकर उसको इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर ज़मीन की तैयारी में हम बोरॉन का इस्तेमाल नहीं कर सके तो उसका मुतबादल ये है कि जब आपकी फसल 8 पत्ता से लेके 12 पत्ता के दरमियान हो तो 1 किलो वाला पैकेट जिसमें 20% बोरॉन है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें कि फसल की बढ़ोतरी के दौरान ज़्यादा मिकदार में बोरॉन का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, ताकि बोरॉन की शरह की ज़्यादती जो है जड़ों के नज़दीक उसको नुकसान ना पहुँचा सके। इसके अलावा इसका जो एक और मुतबादल वो फोलियर स्प्रे हो सकता है, लेकिन फोलियर स्प्रे का भी जो बेहतरीन वक्त है वो 8 पत्ता से लेकर 14 पत्ता तक है, यानी इस दौरान आप किसी भी वक्त इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि बोरॉन की एप्लीकेशन वो मकई की फसल को वो बिल्कुल टेसल के करीब जाके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पौधों को उसके जज़ब करने, उसके मुरक्कबात में तब्दील करने और उसको स्टोर करने में वक्त दरकार होता है। अगर हम बोरॉन को बिल्कुल टेसल के करीब जाके एप्लीकेशन करेंगे तो उसके खातर खा नताइज हासिल नहीं होंगे।